जी महाराज कहने ठीक है, आपने कम से कम कुछ तो बताया, और अब मैं उस प्राणी के चरणों को पकड़ूंगा। वो प्राणी कौन है? हनुमान जी महाराज। आज भी स्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रणाम करते हुए शरणागति के घाट में विराजमान है और गा रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे ओ हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे आज जैसे गुरु स्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति के घाट में भगवान की मंगल में कथा को प्रारंभ करते हैं, हरे राम 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 हरे। आज जैसे ही भगवान की कथा को प्रारंभ किया, आज सबसे पहले वो प्राणी आ गया, काला रंग कम्बल ओढ़े करके बैठा हुआ है, अनेक मक्खियां लगी है। आज जैसे भगवान की कथा करने के बाद आरती का समय आया, आरती करने के बाद प्रसाद, आज वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देखा कि वो प्राणी भी जा रहा, याद आ गया कि प्रेत ने क्या कहा। आज जल्दी ही जाकर के चरणों को पकड़ लेते हैं। आज वो प्राणी है महाराज, आप हम सबको भगवान की कथा सुना रहे हैं, इसलिए आप पूजनीय हैं, हम सबको आपके चरणों को छूना चाहिए, लेकिन आप मेरे चरणों को पकड़ करके मुझे पापी का भागीदार बना रहे हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज मेरे प्रभु, आप कुछ भी कहो फर्क नहीं पड़ता, बस अगर फर्क पड़ता है तो कितना पड़ता है, प्रभु के दर्शन करा। आज वो प्राणी कौन? हनुमान जी महाराज कह रहे, महाराज कैसे करा दें, क्योंकि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमारे बस में नहीं, हमारे बस में नहीं है कि हम दर्शन करा दें। लेकिन आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मेरे प्रभु क्यों नाटक कर रहे हो, क्योंकि आप कौन हो? अतुलित बलधा है मिसैला बदे हम दरुज बल कृषा ज्ञान नाम जन्म शपथ बड़े विधान बादरा नाम भीषम रघुपति प्रिय भातम बादरा तम। आप भगवान श्री राम के प्रियतम दास हैं, भगवान श्री राम के परम भक्त हैं और भगवान श्री राम की कथा के भी परम रसिया हैं, इसलिए आपके द्वारा ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए महाराज असली रूप में आ जाओ। बोले महाराज कैसी बात करो, असली रूप में आ जाओ, जब मैं कह रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ आप सभी के समान। तो नहीं महाराज, जब तक आप मुझे भगवान श्री राम के दर्शन कृपा दृष्टि का उपदेश नहीं देते, तब तक मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ सकता, कुछ भी हो जाए। अब हनुमान जी महाराज समझ गए भैया कल्याण होने वाला नहीं, इसलिए बढ़िया कर दो। अब हनुमान जी महाराज असली रूप में आए, और जब असली रूप में आए, आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जीवन धन्य हो गया है कि व्यक्ति के जीवन में कहते हैं प्रेत कौन है? प्रेत कभी भला नहीं चाहता है, मानव जीवन को भला चाहता है। वो सोचेगा महाराज हम तो मर ही गए हैं, और भी लोगों को उठाने में बढ़िया कपड़े भी पड़ेंगे, लेकिन जीवन में कहते हैं व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसके जीवन में भी अच्छाई छिपी होती है, और व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, उसके जीवन में भी एक बुराई छिपी होती है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में ये नहीं है कि सर्वगुण संपन्न हो, कुछ ना कुछ कमी अवश्य ही रहती है। कोई धन दुखी, कोई धन
दुखी है, कोई परिवार से दुखी है और कोई संसार से दुखी है, लेकिन हमारा सुखी कौन है? वो स्वामी जी कहते हैं तुलसीदास विचार करी सुखी राम की दास। कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के हो। अगर जीवन में आनंद है और जीवन में अगर कोई भी सुखी है तो वो है भगवान का दास और संत। क्यों? क्योंकि संत के जीवन में ना तो संत को सम्मान की जरूरत है, ना संत को धन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया है, इसलिए वो सुखी है। लेकिन आज हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए और जब प्रकट हो गए तो अरे महाराज पता है आप छोड़ोगे नहीं तो कृपा तो करनी ही पड़ेगी। हनुमान जी महाराज मैंने बताइए महाराज क्या सेवा करें, क्योंकि आपने मुझे कई दिनों से भगवान की कथा सुना रहे हैं और हम आपकी भक्ति से प्रसन्न, इसलिए बता दीजिए। अब अगर महाराज क्या बता दें, बस इतना ही बताना है कि प्रभु की कृपा कैसे होगी, प्रभु के दर्शन कैसे होंगे। क्योंकि प्रभु कृपा के बिना ये जीवन व्यर्थ है। आज हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु क्या बताएं, अगर भगवान की कृपा चाहते हो तो भगवान तुम्हें त्रेता युग में चित्रकूट में आएंगे, तब प्रभु तुम्हें दर्शन देंगे और प्रभु के चरणों को पकड़ लेना। बोले महाराज कैसे? हनुमान जी महाराज ने इतना बता दिया कि कैसे, वो तो समय आने पर पता चल जाएगा। क्योंकि हनुमान जी महाराज द्वापर में ठाकुर जी कन्हैया जी अर्जुन को गीता का पाठ करा रहे हैं। गीता का पाठ, गीता का ज्ञान दे रहे थे। 18 दिन गीता का ज्ञान दिया। उस समय जब श्री कृष्ण रथ में बैठ करके अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, उस समय हनुमान जी महाराज रथ के ऊपर बैठे हुए। जब वो ऊपर बैठे हुए वो भी ज्ञान सुन रहे, कथा को सुन रहे हैं। आज अर्जुन ने जैसे ही भगवान की कथा को सुना तो भगवान को प्रणाम किया, प्रभु हमारा जीवन धन्य किया। और हनुमान जी महाराज ने रथ से ऊपर, क्योंकि रथ में ठाकुर जी विराजमान है और रथ के सबसे ऊपर हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। अब हनुमान जी महाराज उतर करके आए, ठाकुर जी को प्रणाम करे, प्रभु हमने भी 18 दिनों तक निरंतर कथा को सुना है। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही कहा कन्हैया करे हनुमान आप कथा के बड़भागी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने चोरी से कथा सुनी और तुमने ऊपर बैठ की कथा सुनी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पिशाच हो। और वही हनुमान जी महाराज, हनुमान चालीसा में भी लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। क्यों? हनुमान जी महाराज का, क्योंकि वो पिशाच, क्योंकि श्री ठाकुर जी ने, कन्हैया ने हनुमान जी महाराज को श्राप दिया था। लेकिन जब वो पिशाच